नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों, क्या कांग्रेस ऑल आउट लड़ाई के मूड में आ चुकी है या फिर ये कहा जाए कि क्या कांग्रेस और विपक्षी दल भारत में अराजकता फैलाने के मूड में आ चुके हैं? या फिर अगर इसको और भी थोड़ा अगर साफ साफ तरफ से कहना चाहूँ तो क्या कांग्रेस और विपक्षी दल भारत में सीरिया या फिर जो मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे देशों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस तरह का कुछ गृह युद्ध या फिर एक ऐसा रेवोल्यूशन टाइप लाने के मूड में है जिससे कि भारत की जो ताकत है, चाहे भारत का जो पिछले 70-75 सालों से चलता हुआ जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में कहीं ना कहीं पड़ जाए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ ये इसलिए की जा रही हैं क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो उनकी लड़ाई है वो अंतिम लड़ाई है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने नाविका कुमार के साथ अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेसिकली उनका जो क्वेश्चन था कि क्या भारत के विरुद्ध विदेशी ताकतों का या फिर जॉर्ज सोरोस टाइप किसी ताकतों का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही साफ लहजे और शब्दों में कहा था कि 4 जून के बाद उनकी ना तो हैसियत रहेगी ना ही उनका हौसला रहेगा। और कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है और ये बात भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई है दोस्तों कि कांग्रेस और विपक्ष जो है ये चुनाव हारने जा रहे हैं और उसके साथ साथ हारने जा रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी जो क्रेडिबिलिटी भी जो है लोगों के बीच में काफ़ी गिर गई है। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि जब उन्होंने प्रचार करना चालू किया था या फिर अभी भी देखा जाए तो अपने वोटर को उन्होंने इतने ऊपर चढ़ा दिया था दोस्तों कि वो एकदम सत्ता में वापस आ रहे हैं। और जब उन्हें इस बात का इल्म हो गया है कि भाई वो सत्ता में तो अब वापस आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अभी क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जो लड़ाई है उसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो कांग्रेस को इस बात में अब कोई शक नहीं है कि अगर हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो भारत में एक ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराए और वो एक तरह का इस तरह का नैरेटिव बनाया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी को गला घोटने के लिए काफ़ी सारे काम किए और इसीलिए एक जन समर्थन लाया गया है या फिर रेवोल्यूशन आया है जैसे कि सीरिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और एक और बात समझने की ज़रूरत है दोस्तों, वो ये है कि ये कांग्रेस की हार सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं है दोस्तों। ये हार जो है एक कांग्रेस के बनाया गया एक इकोसिस्टम है, उसकी भी हार है। जॉर्ज सोरोस जो कि मेरे ख्याल कांग्रेस को पीछे से सपोर्ट करता रहा फाइनेंशियली और मैन पावर और जिस तरह से भी जिसको कांग्रेस को एक जो इकोसिस्टम चाहिए था उसकी भी एक हार है। यूएस डीप स्टेट जो कि भारत का जो कि देखिए एज ए देश जो है यूएस कहता है कि भारत हमारा मित्र है, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर कहता है, लेकिन यूएस का जो डीप स्टेट है वो ये नहीं चाह रहा है कि मोदी वापस दोबारा आए या फिर भारत एक ताकतवर देश बने। वो चाहता है कि वो ताकतवर तो बने लेकिन और वो इतना ताकतवर बने कि वो चाइना को काउंटर कर सके, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि भारत अमेरिका को चुनौती देने लग जाए। जब भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का साथ दिया तो यूएस को लगा कि भाई ये बात गलत है, भारत हमारे हाथ से निकलता जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे दोस्तों कि
एक फेक नैरेटिव बनाने का काम जो है कांग्रेस और विपक्षी दलों ने चालू कर दिया है। वो फेक नैरेटिव क्या है? वो है कि भाई जो ईवीएम जो है एकदम टेम्पर की गई हैं और ये जो इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, ये निष्पक्ष नहीं है और इसमें रिगिंग हुई है। ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है और इसी नैरेटिव के तहत कल जयराम रमेश ने कहा था कि भाई अमित शाह ने 150 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इलेक्शन जो है काउंटिंग जो है उसको थोड़ा देख लें। उसको कहने के मतलब है कि भाई अगर लगे कि भाई हम कहीं पे हार सकते हैं तो उसको मैनेज किया जाए, ऐसे ही उनका कहने का इरादा था। और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जयराम रमेश से उनको नोटिस भेजा है और उसके बाद पूछा कि भाई आप हमें बताइए या फिर आप उन लोगों के हमें नाम दीजिए। उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि भाई मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, क्योंकि मैं भी जो इलेक्शंस है उसके चक्कर में बड़ा ही बिज़ी हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई हम ये सब नहीं चाहते हैं, आप हमें आज 7 बजे तक के अंदर आप अपना आंसर हमें दीजिए। तो अभी तो ये तो पता नहीं चला है कि भाई क्या एग्जैक्टली उन्होंने कोई रिप्लाई क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब मैं बोल रहा था सीरिया जैसी सिचुएशन भारत में भी बनाने की तैयारी चल रही है 4 जून के बाद में, तो आप देखेंगे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है 3.0, दूसरा वाला फार्मर प्रोटेस्ट जो अभी रिसेंटली हुआ था वो तो फ्लॉप हो गया, अभी 3.0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट, ईवीएम रिगिंग का मामला, डेमोक्रेसी खतरे में है, मोदी सरकार जो है डिक्टेटरशिप भारत में लेके आई है, ये सारी चीज़ें एक साथ के साथ चल रही हैं। ठीक है, उसी के साथ आज अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अगर जो हम क्या कहते हैं कि अगर उनके मन जैसा वो चाहते हैं वैसा अगर उन्हें चुनाव के रिजल्ट नहीं आते हैं तो हमें आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमें बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, आंदोलन, बलिदान, यानी कि वो कहीं ना कहीं बलिदान जब आप कहते हैं तो वो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि भाई खून खराबे के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ आज कांग्रेस ने एक सर्कुलर निकाला है और कहा है कि भाई आप जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं कल अपने अपने ऑफिसेस, कांग्रेस के ऑफिसेस में मौजूद रहें। उसके बाद खड़गे जी भी ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जब चीज़ें जब दोस्तों चल रही है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस उस रास्ते पर निकल चुकी है जो कि देश के लिए काफ़ी खतरनाक है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि भारत सीरिया जैसी किसी स्थिति में पड़े। और ये देखना पड़ेगा कि भारत की जनता जो है कांग्रेस का साथ इस जघन्य अपराध में देगी या नहीं देगी। और जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के इन मंसूबे पर अवश्य ही पानी फेर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और अपने कमेंट भी अवश्य करें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।